चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। हाँ हाँ कर लेगी घर के काम भी, लेकिन मेरे कामों से फारिग होने के बाद, समझी? ये देख, नीलो का नंबर तेरे फोन में भी सेव कर दिया मैंने। ये कहाँ से मिल गया तुझको? अरे नंबर ही नहीं अम्मा, मैं तो खुद भी मिलकर आ रहा हूँ उससे। नीलो की खबर लेती हूँ, है कहाँ ये आखिर? तुम समझ गई ना कि तुम्हें क्या करना है? जी बेगम साहबा, आप फिक्र न करें, आप जैसा कहेंगी वैसा होगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। जी। क्या मम्मा, नीलो फोन नहीं उठा रही तेरा? तू अपने नंबर से फोन मिला उसे, आज तो मैं इससे बात करके रहूंगी। हाँ कर ले, ये कौन सी बड़ी बात है। मेरा फोन नहीं उठाती है। ये ले। फिर से शुरू हो गए दोनों माँ बेटे तंग करने। हाँ हेलो। हुमैरा खाला, क्या तकलीफ है आप दोनों को? क्यों बार बार फोन करके मुझे तंग कर रहे हैं? अरे अरे सांस तो ले नीलो, क्या एकदम शुरू हो गई तड़तड़ करना? कोई लिहाज मुरव्वत नाम की चीज भी है तुझ में? आप लोगों में है मुरव्वत? देखा नहीं किस तरह कंबल हो गए हैं आप दोनों, जान ही नहीं छोड़ना है मेरी। जान तो अब तेरी मैं कब्र तक के छोड़ने वाली नहीं। हाँ ये और बात है, तुझे जान छुड़ानी है तो तू मर जा, हम दोनों रो धो कर सब्र कर लेंगे। जिंदगी में मरने के लिए नहीं जी रही हूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों को पैसे का लालच है, मिल जाएंगे पैसे आप दोनों को, मगर आइंदा इस तरह फोन कर करके मुझे तंग मत करना। ये फोन बंद कर दिया बदतमीज ने। कोई बात नहीं अम्मा, तू क्यों बेइज्जती फील कर रही है? फोन बंद कर दिया तो क्या हो गया, पैसे वाली है, इतना नखरा तो बनता है उसका। अरे आज जल्दी आ गए तुम? मैं तो खुद सोच रही थी तुमको फोन करके बोलूं कि जल्दी आओ और मुझे अम्मी के घर छोड़ा। नासिर यहाँ क्यों आया था? नासिर? नासिर यहाँ कैसे आ सकता है? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। उसे क्या पता इस घर का? तुमसे किसने कहा कि वो यहाँ आया था? बोलो ना अमार, तुमसे किसने कहा उसके आने का? मैंने बताया ऐसे कि नासिर आया था। लेकिन अमार वो तो यहाँ आया ही नहीं था। ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? रुको। शन्नो, शन्नो। सलाम साहब। जी बेगम साहब। साहब को बताओ कि कोई यहाँ पे आया था कि नहीं? नहीं साहब जी, कोई नहीं आया था। ये झूठ बोल रही है, अमार मिली नहीं है इसके साथ। फॉर गॉड सेक मलिहा, ये झूठ क्यों बोलेगी? मेरा तो ठीक है समझ में आता है, तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो, लेकिन ये शन्नो, ये तो काम करती है इस घर में, ये तुमसे क्यों दुश्मनी पालेगी? अमार मेरे यकीन करो, क्या सच है और क्या झूठ, उलझ कर रह गया हूं मैं। मलिया झूठ नहीं बोलती और ना ही उसके साथ साइकी प्रॉब्लम है,
लेकिन नीलम क्यों झूठ बोलेगी? और वो शन्नू, वो तो मुलाजमा है इस घर की, क्यों साथ देगी नीलम का? या अल्लाह, इस गुत्थी को सुलझाने में मेरी मदद कीजिए। शन्नो, नीलम के कहने पर झूठ बोला ना तुमने? हाँ? नहीं बीबी जी, नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों का जवाब तो तुम ही दो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम भी उसकी तरह झूठी हो, उसके साथ में भी हो मेरे खिलाफ। बीबी जी, मैं ऐसा क्यों करने लगी? तौबा तौबा, आप कसम ले लीजिए मुझसे। तुम्हारी कसम भी ना तुम्हारी तरह झूठी हुई। नहीं है यकीन ना मुझे तुम पर, ना तुम्हारी किसी बात पर। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद है, जहाँ काम करने आई है ना, तो वो भी कर। निकालने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, समझी? ठीक है मुझे। कौन? कौन है? तुम हैरत से खड़ी देखती रहेंगी, अंदर आने के लिए रास्ता भी देंगी। नीलो, आज कैसे घर का रास्ता भूल गई? माँ के प्यार में तो नहीं आई होगी तुम? चले, आपको इस बात का तो कंफर्म है कि मैं आपके लिए यहाँ पे नहीं आई। अब आप ये खड़ी सोचती रहें कि मैं आई क्यों यहाँ पे। अच्छा है, आपका टाइम पास हो जाएगा। बताओ नीलो, क्यों आई हो यहाँ पे तुम? नहीं बताऊंगी। क्या कर लेंगी? घर से निकाल देंगी मुझे, या जाके अब्बू को बताएंगी? जाए, जो कर सकती हैं करें, क्योंकि मुझसे तो आप उगलवा नहीं सकती कि मैं यहाँ पे आई क्यों, और खुद से मैं बताऊंगी नहीं। नीलो, सब्जी पानी। बेगम साहब था। साहब जी, मिलिया बीबी तो अपने कमरे में, पर नीलम बीबी रोते हुए कहीं चली गई है। कहाँ गई वो? मुझे क्या पता, पर वो बहुत रोते हुए गई हैं घर से। तुमने मुझे नीलम के बारे में नहीं बताया। मुझे बता कर नहीं जाती हो, और इसकी मुलाजमत से पूछो ना। मैं तो जी वो बस बस, इधर उधर की बातें करने की बजाय अपने काम पे ध्यान दिया करो, जिसके पैसे मिलते हैं तुम्हें। अब जाओ यहाँ से। ठीक है बीबी जी। मुझे ये लड़की ना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती है। घर के सारे काम वो करती है, ठीक ना लगने का सवाल कहाँ से आ गया यहाँ? तुम्हें तो एक मैं ही गलत लगती हूँ। मेरी किसी बात पर तुम्हें यकीन नहीं आता, ना मुझ पर। उस नीलम की तरह मुझे साइको समझते हो तुम, कि अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बनाती रहती हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। कहाँ जा रहे हो? नीलम को लेना। ये देख। अरे, ये तो रानी की तस्वीर है। शांजे, रानी सुखी की बेटी नहीं है। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ
मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अमर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। जब जहन बुरी तरह से उलझा हुआ हो तो क्या सही होता है क्या गलत कुछ समझ नहीं आता। तुम्हें बगैर इन्फॉर्म किए घर से यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए। तो और क्या करती मैं, बताओ। जिस घर में मेरी बात से ज्यादा नौकरों की बात पर भरोसा होगा तो क्या दुख नहीं होगा मुझे? अमर, जवाब दो। अगर बात भरोसे की है तो फिर मलिया की कंडीशन तो तुमसे कुछ कम नहीं हुई। उसकी तुम्हें अक्सर बात झुटला देती। वो झूठी है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। तुम्हें लेने आया हूं, घर साथ चलो। अरे मेरी नीलो, दूर हटें खाला, मुझे नहीं चाहिए आपके दिखावे का प्यार। गर्ज की बू आती है आपसे। क्या तो ऐसे रही है, ये खुद बड़ी शरीफ हो। ये ले, आइंदा मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी। अब नासिर को बोले मुझे अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दे। किसने याद किया मुझ गरीब को? ओहो, बड़े बड़े लोग आए आज तो हमारे घर। अम्मा, कुछ चाय पानी पूछा आपने इनसे? नहीं, बस अब मैं जाऊंगी। इतनी भी क्या जल्दी है? चले जाइएगा, जरा ये तो देखिए। ये तो मानो है। जी, आपके शोहर की उम्मीदें अभी तक खत्म नहीं हुई। अखबार में इश्तिहार देता फिर रहा है। मैंने कल भी देखा था ये इश्तिहार, इग्नोर मार दिया मैंने। सोचा आज आपको बता ही दूं कि जब तक तुम्हारे शोहर की बच्ची नहीं मिलेगी वो इसी तरह अखबार में ऐड देता रहेगा। इस तरह के ऐड रोज अखबारों में छपते हैं, इससे कोई किसी को मिल नहीं जाता। मिल नहीं जाता, मिल गया तो पता चलेगा। तू क्या छुपा रही अम्मा? हैं? अरे पैसे आए, सर पकड़ा। हाँ? मेहनत मैं करूं, पैसे तू रखेगी। बस इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे तुम्हें। पूरे 1 हफ्ते का खर्चा है। बिलाल, जल्दी आ गए आज। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? ये देख। अरे ये तो रानी की तस्वीर है। शांजे, रानी सुखी की बेटी नहीं है। क्या? उसने चुराया है उसे कहीं से, और इस बच्ची का नाम रानी नहीं, मानूर। ये हो गया ये रब्बा, की मुसीबत हो गई है। लोगों को कैसे पता चल गया? तो मानून नहीं है तो रानी है, रानी मेरी ती रानी। मैं तुझे किसी को नहीं दूंगी। हाँ, मैंने नहीं देना, मैंने नहीं देना किसी को। वो सुखी,
कहाँ ले जा रही है इसे? ओ जी रहीम भाई, डॉक्टर के पास लेके जा रही हैं। वो तबीयत खराब है रानी की। तो साहब को बोलना, रुक मैं भी कॉल कर। ना जी ना रहीम भाई, साहब को कॉल ना करी, वो बिला वजह परेशान होंगे। भले चंगे लोग हैं, तकलीफ ना दी उन्हें। बस मैं यूं गई और यूं आई। ठीक है? ठीक है। बिलाल, वो किचन में भी नहीं है। कहाँ जा सकती है? अच्छा रुको। हेलो रही, सुखी कहीं बाहर गई है? क्यों जाने दिया? पूछना था ना पहले मेरे से। जा चुकी है वो। बंद करके तू भाग गई थी मुझे, अब इधर आकर मारी है तू, और मुंह से पूछना नहीं तो मैं। शीदे, तुझे जितना मारना है मुझे मार ले, पर उड़ते मैं इतने ही रवांगी। मैंने अब कहीं नहीं जाना। शीदे, तू ठीक कहता था शीदे, कि गंद अपनी बस्ती में ही भला लगे। बड़े लोग हमें अछूत समझते हैं। अच्छा, तो अब आइए तेरे दिमाग ठिकाना आ गया कल तेरी। मैंने कहीं नहीं जाना शीदे, मैंने कहीं नहीं जाना। और जब बड़े लोगों की बस्ती गई थी तो उनकी गन को भी वही फेंक कर आना था, साथ की लेकर आई। ना शीदे ना, ये गंद नहीं है, ये तो मेरी दी है। तू इसे कुछ मत कह, तुझे जो काम कहना है मुझसे कि मैं तेरे सारे काम करांगी, जो तू कहेगा वो सब करांगी। बस तू दी को कुछ ना के करेगा तो तेरा प्यू भी। अब और चल खाना बना मेरे लिए, आता हूँ जरा बाजार से होके। दी रानी, और मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे फिर तेरी माँ से जुदा कर दिया। पर मैं क्या करूं, और मैं भी तेरी माँ हूं ना। यहाँ कोई बड़ा आदमी नहीं भटकेगा, ये हमारी बस्ती है दी। यहाँ कोई तेरे माँ बाप को नहीं जानता, यहाँ बस तेरी मैं माँ हूं, सिर्फ मैं माँ हूं तेरी। जी साजिद साहब, मानो कि न्यूज़ के ऊपर कोई प्रोग्रेस हुई, आप प्लीज एड देते रहिएगा। खुदा हाफिज़। क्या हुआ? न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में मानो की तस्वीर भेजना करामत नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि मानो नहीं अम्मार, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जरूर मिलेगी। प्लीज तुम थोड़ी और कोशिश करो ना। सच बताऊं तो तुम्हारे यकीन को देखकर मुझे भी उम्मीद हो जाती है, लेकिन
लेकिन हकीकत फिर से सारी उम्मीदें तोड़ देती। अगर मानो होती तो कोई ना कोई तो देखता। कोई फोन कॉल या मैसेज नहीं आया मुझे। पैसों का इनाम साथ में इसलिए रखा था कि कोई तो अल्लाह का बंदा हो जो लालच में ही सही मुझे बता दे कि हमारी मानो कहाँ है। मेरी माँ ने मुझे वापस ला दो प्लीज, वो जिंदा है, मुझे वापस ला। इससे क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? मानो की वजह से डिस्टर्ब हूँ। मिल जाएगी इंशाल्लाह। तुम इसी तरह ऐड देते रहो। तुम्हें ऐड का किसने बताया? तुम्ही ने तो फेसबुक पे डाला था। अपनी आईडी से मैंने देखा था। अल्लाह करे जिस तरह तुम्हारी नज़र उस ऐड पे पड़ी तो वैसे ही उस बंदे की नज़रों के सामने से भी वो ऐड गुजरे जिसके पास हमारी मानो हो। हाँ इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैं मलिया के पास जा रहा हूँ, वो बहुत डिस्टर्ब है आज। अमार वहीं बैठा है मलिया के कमरे में। उसे उधर ही जाके चाय दे आओ। आज वो यहाँ नहीं आएगा। ये तो कोई बात नहीं बेगम साहबा, साहब जी बड़ा प्यार करते हैं उनसे। और मलिहा बीबी भी बड़ी ही ड्रामेबाज है। अच्छी तरह जानते हैं उसको भी और उसके ड्रामों को भी। अम्मार के आगे रोध होकर उसकी तवज्जो अपनी तरफ करना चाहती है। तो आप निकाल बाहर करें ना उन्हें। चाहती तो मैं भी यही हूँ, मगर क्या करूं? उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, हर बार बच जाती है। छोटा मुंह बड़ी बात बेगम साहबा, आप तो सिर्फ घर पर ही राज करती हैं। साहब जी के दिल पर तो मलिहा बीबी राज कर रही हैं। जाओ जाके काम करो अपना, फजूल बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। बेगम साहबा आपका ही नमक खाया है, इसी को हलाल कर रही हूँ। मैं तो दिल से चाहती हूँ कि घर पर और साहब जी के दिल पर दोनों जगह पर आपका ही राज हो। चाहती तो मैं भी यही, मुझे कुछ सोचने दो, कुछ ऐसा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम जाओ जाकर सांप को चाय देकर आओ। जी। कुछ देर के लिए सोचता हूँ कि नीलम कितनी खुदगर्ज और बेहिस इंसान है, लेकिन फिर सोचता हूँ कि उसकी रगों में भी हमारा खून दौड़ा है। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, तो रातों को मेरी जंग लगा। क्या बात है नीलो के अब्बू? जब से नीलो यहाँ से होकर गई है आप उलझे उलझे दिखाई देते हैं। कुछ बातें इंसान को बहुत उलझा देती है सफिया। ये समझो कि नीलम के यहाँ आने ने हमें आईना दिखा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ सफिया। कुछ देर के लिए सोचता हूँ कि नीलम कितनी खुदगर्ज और बेहिस इंसान है, लेकिन फिर सोचता हूँ कि उसकी रगों में भी हमारा खून दौड़ा है।
हम भी तो उतनी बेहिस और खुदगर्ज हैं कि गयूर भाई के यहाँ इतना कुछ हो गया, लेकिन हमने ना अम्मार को बताया, ना ही गयूर भाई के सामने जबान खोलने की हिम्मत। वो गुनाह जिसमें हम नीलम के साथ बराबर के शरीक। ये गुनाह नहीं है, इसको मसलहत कहते हैं। पहले मैं भी यही समझता था सर, लेकिन ये मसलियत नहीं है। गुनाह को गुनाह ना कहना, इसका मतलब यह है कि आप उसके जुर्म में बराबर के शरीक हैं। सही को सही कहना, गलत को गलत कहना अल्लाह का हुक्म है। कब माना हम लोगों ने ये हुक्म? खामोश बैठे रहे नीलम की तरफ से, आंखें बंद की उस कबूतर की तरह के कब नीलम सुधरेगी। हम कर भी क्या सकते थे? बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। सब कुछ बता दूंगा अम्मार को, तुम्हारी बेटी के करतूत, और अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा, समझी तुम? जी ठीक है सिद्दीकी साहब, मैं ऑफिस आ रहा हूँ तो फिर इसको देख कर बात करते हैं। ठीक है, नहीं आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज़। क्या हुआ, कुछ बात करनी है? देख रही हूँ मार कि तुम्हें शायद खुशी नहीं है हमारे बच्चे की। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है अमार, वरना तुम कोई तो खुशी भरा रिएक्शन देते। तुमने तो हमारी खुशी की खबर सुन के बात को ऐसे इग्नोर किया जैसे कोई अहमियत ही नहीं है तुम्हारी नजर में। मैं कब से खामोश थी और देख रही थी कि तुम्हें कब एहसास होता है अपनी गलती का। मुझे और हमारे बच्चे की खुशी को इग्नोर करने का। नीलम तुम जानती हो कि अभी हम मानो की वजह से परेशान हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है खुद को जस्टिफाई करने के लिए, वरना तुम भी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हो कि तुम खुश नहीं हो इस खबर से। चाय लाऊं आपके लिए बेगम साहब? हम बाद में बात। बेगम साहब आपके लिए चाय लाऊं? चाय नहीं, कुछ और लाकर दोगी तुम मुझे? क्या चाहिए आपको? मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगी, तुम्हें वहां जाना होगा और कुछ लेकर आना होगा वहां से। मलिहा से जान छुड़ाने की एक तरकीब आई है मेरे जहन में। शाजिया बैठो। बहन तुम भी सोच रही होगी कि मैं आज कैसे तुम्हारे घर चली हूँ। अरे नहीं शाजिया बहन, मोहल्लेदारी में क्या सोचना। वैसे तो मैं ना आती, मगर आपके दरवाजे की तरफ नजर पड़ी तो कुछ बताने के लिए आ गई। कैसी बात? आपकी बेटी है ना नीलू, उसने अपनी मुलाजमा को भेजा था मेरी भाभी के घर, वो वाली दवा मंगाने के लिए। उसने दवाई किसके लिए मंगवाई है? कहीं मलिया के घर में तो खुशी नहीं आई। देखो बहन, वैसे तो हमारे उसूलों के खिलाफ है कि हम अपने ग्राहकों का राज किसी को दें, मगर अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरे पाँव क्यों आपके घर की तरफ उठे। सफिया बहन, आते पैसे किसे बुरे लगते हैं, इसीलिए मेरी भाभी ने उसे दवा दे दी होगी। अब आपके घर का मामला है, आप जाने नीलो जाने, मैं तो चलिए अपने घर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और अंकल, उनकी तबीयत कैसी है अब? अल्लाह का शुक्र है बेटा, सब ठीक है। वो बेटा, क्या बात है आंटी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? वो दरअसल कल रात ख्वाब में मैंने देखा कि तुम अपने बेटे को गोद में खिला रही हो, तो मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं
कि कोई खुशखबरी है क्या? अल्लाह आपको ख्वाब मुबारक करे आंटी। अभी ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है। मायूस नहीं हो बेटा, अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी फिर गोद भरेगा। आंटी आप दुआ कीजिएगा, हो सकता है आपकी दुआओं से मुझे फिर से मेरी माँ मिल जाए। बेटियों के लिए तो माँ हर दम दुआ करती है, मैं भी तुम्हारे लिए करती हूँ। देख लेना, बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारी फिर गोद भर देगा। आमीन। अपना ख्याल रखना बेटा, अल्लाह हाफिज। ये दवाई नीलू ने किसके लिए मंगाई है? बेगम साहबा एक बार सोच लें, आपने दवाई इसमें बहुत ज़्यादा डाल दी, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। मैं किसी भी तरह इस बच्चे को बचाना नहीं चाहती। इसका जाया होना मतलब मलिहा की खुशियों की मौत होगी। फिर भी बेगम साहबा एक बार सोच लें। सोच लिया जितना सोचना था, रिस्क तो मुझे लेना ही पड़ेगा। प्यार और जंग में सब यूं ही जायज नहीं होता। अम्मार से प्यार और मलिहा से जंग में मुझे इस बच्चे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हालात का क्या है, वो तो फिर से आ जाएगी। तुम्हें पता है ना कि अब क्या करना है तुम्हें? जी जी। ये लो बात करो अम्मार से। हाँ बोलो, क्या हुआ? हेलो साहब जी, पता नहीं नीलम बीबी को क्या हो गया है। क्या हुआ नीलम को? मुझे नहीं पता, बस आप जल्दी आ जाएं। अच्छा मैं आ रहा हूँ, परेशान मत हो। तुम एक काम करो, तुम मलिहा को बताओ कि नीलम बीबी की तबीयत खराब है, मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है साहब जी। क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे थे कि मलिहा बीबी को बता दें आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई जरूरत नहीं मलिहा को बताने की, और अगर अम्मार पूछे तो उसे बोल देना कि तुमने बताया था, उसने सुनी नहीं तुम्हारी बात। ठीक है? ठीक है जी। बस जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मार की तरफ गए थे आप? सामने वाली दुकान के शकूर भाई का इंतकाल हो गया, वहीं लगा हुआ था। तुम क्यों परेशान? नीलू के अब्बा वो जमीला है ना? कौन जमीला? अरे वही, हमने नीलू के बच्चे के लिए जिससे दवाई ली थी, वो आज मिली थी मुझे। बता रही थी कि नीलू उसकी भाभी के पास आई थी वही दवाई लेने के लिए। अल्लाह खैर करे।
तुमने मलिहा को बताया? हाँ, मलिहा को मैंने फोन किया तो था, लेकिन उसकी तरफ तो ऐसी कोई खुशखबरी नहीं। फिर किसके लिए दवाई मंगवाई उसने? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। पता नहीं कौन सा नया गुल खिलाने का सोच रही है वो लड़की। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा